Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. सर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एजुकेशन पे है। तो आजकल एजुकेशन सेक्टर पे क्या है, गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी ला रही है, पर वो एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है कि वो एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, ना कि स्टूडेंट की स्किल कैसे इंप्रूव करे। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक मतलब इतनी नहीं है, कैसे इन्हांस कर सकते हैं अपने स्टूडेंट की स्किल। तो मोस्टली हम टायर 3 कॉलेज से, तो हमने ये चीज़ नोटिस की है, 60 to 70 स्टूडेंट होते हैं पर क्लास, उसमें से पढ़ने वाले 10 to 12 होते हैं, एवरेज होते हैं 40-50 और जो रिमेन हुए वो सब। तो उसमें सर ऐसा होता है कि जिनको एवरेज में भी जिनको क्या है पढ़ने की मतलब वो होती है क्यूरियोसिटी, तो वो फाइंड नहीं कर पाते टीचर। और कैसा है कि अगर टीचर को पता करना हो कि कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो मिड सेम एग्ज़ाम या इंटरनल एग्ज़ाम आती है तब पता चलता है। तो हमने ऐसा सोचा है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें कि जहाँ पे क्या हो कि अगर एक कंसेप्ट ख़त्म हुआ तो टीचर वहाँ पे एक क्विज़ जनरेट करेगा, स्टूडेंट उसको फिल करेंगे और वो फील्ड से, और उसमें कैसा है टीचर भी आंसर क्वेश्चन भी करेंगे और आंसर्स भी टीचर एक बार इनपुट करेंगे अपने साइड से। ओके, तो वो स्टूडेंट को क्वेश्चन दिखेगा, स्टूडेंट उसका आंसर देंगे, उसके आंसर के बाद हम एक आउटपुट लेके आएंगे, एक प्रिडिक्ट स्कोर लेके आएंगे, तो उससे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट को समझ आया और नहीं आया। तो इससे इम्प्रूवमेंट क्या होगा कि जो मिड सेम एग्जाम अपनी 1 या 2 मंथ बाद आती है, तब स्टूडेंट को उसका रिजल्ट पता चलने से अच्छा है कि उसको 1 या 2 दिन में पता चल जाए, क्योंकि एक कंसेप्ट 1 या 2 दिन में खत्म हो सकता है। तब पता चल जाए तो उसको पता चले कि मेरे को कहाँ पे इंप्रूव करना है। अगर स्टूडेंट को खुद से नहीं करना तो टीचर भी उसको गाइड कर सकते हैं कि तू यहाँ पे इंप्रूव कर सकता है। और अगर यही चीज़ उसको 2nd मंथ या 3 मंथ कॉलेज चालू होने के बाद पता चले तो उसके पास उतना इंप्रूवमेंट का टाइम नहीं रहता है। तो हमने यही सोच के, और इससे क्या होता है टीचर का भी टाइम बचेगा, टीचर को पेपर चेकिंग करने में भी ईजी होगी, उससे टीचर का भी टाइम बचेगा। और अगर टीचर कोई को करिकुलम एक्टिविटी करवा रहे होगे या खुद की करते होगे तो उसमें भी टीचर खुद का टाइम दे सकते हैं। और एज टीचर टाइम उनका ग्रेडिंग या कोई असाइनमेंट चेकिंग पे स्पेंड करे तो वो मिनिमम 20 पूरे उनकी जो एक सेमेस्टर के होते हैं 20 आवर्स उसमें निकलते हैं। एक मतलब एक, और ऐसा भी नहीं है कि एक टीचर सिर्फ एक ही क्लास में पढ़ाता हो, 4 या 5 क्लास होती है। तो उससे क्या है, वो मैम जो 20 आवर्स असाइनमेंट और उन पे दे रहे, उसको अपने कम करके मैम वो टाइम स्टूडेंट को स्किल देने में या स्टूडेंट को गाइड करने में दे, तो और स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो हम यही बेस पे एक सिस्टम जनरेट कर रहे हैं। हमारी सिस्टम AIML बेस्ड है। उसमें क्या है कि हमने अभी हमारे पास है ना, सिर्फ हमने एक ऑटो ग्रेडिंग का बनाया है और हमारा अभी काम चल रहा है स्टूडेंट बिहेवियर मॉडलिंग पे। वो हमारा USP है। क्यों, हम क्या करेंगे कि जितने स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है उससे हम है ना कुछ चीज़ें निकालेंगे स्टूडेंट का बिहेवियर पर्टिकुलर, जैसे कि वो स्टूडेंट कितना कंसिस्टेंस है, क्या उसका एवरेज चल रहा है, वो फ्यूचर में कैसा ग्रो कर पाएगा या उसकी एग्ज़ाम्स कैसी जाएगी वो। और साथ ही साथ एक चीज़ जो मोस्टली रूरल कॉलेज में बहुत होती है कि ड्रॉप आउट रेट और या ट्रांसफ़र रेट। हम रूरल में है ना, तो हमारे कॉलेज में कैसा है कि अगर आपको ट्रांसफ़र भी लेना हो तो आपको क्या है, एक सेम की फ़ीस देनी पड़ती है, उसके बाद जो आप सेम में पढ़ रहे हो तो उसके नेक्स्ट सेम की आपको फ़ीस देने के बाद लेना पड़ता है। तो हम इससे क्या है ये रोक सकते हैं ट्रांसफ़र रेट। अगर टीचर को पहले से ही पता चल जाएगा कि स्टूडेंट ट्रांसफ़र लेने वाला है तो टीचर उसको गाइड ऐसा करेगा कि वो उसकी एकेडमिक में भी इम्प्रूव कर सके और सब हो सकता है। इससे ओवरऑल टीचर का भी बेनिफिट है और स्टूडेंट का भी बेनिफिट है। और ये बिहेवियर आप कैसे असेस करते हो? ओके मैम, तो हमने एक मॉडल रेडी किया है। उसमें क्या है कि हम स्टूडेंट्स के डेटा पे पहले से हमने 2 महीने से इस पे काम कर रहे हैं। हमारी कॉलेज में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। हमने 10,000 डेटा कलेक्ट किया है टोटली। पहले हमारा फोकस है कि IT फील्ड से स्टार्ट करें, क्योंकि IT फील्ड्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, वो सबसे हार्ड पॉइंट होता है। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव है वो कोई भी AI मॉडल मैनेज कर सकता है, लेकिन IT में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं, उसको ग्रेड करना बहुत इम्पॉसिबल जैसा है। आज तक बहुत सारे रिसर्च हुए लेकिन कमर्शियल यूज़ में आज तक ऐसा कुछ नहीं आया है। हमने उस पर एक मॉडल रेडी किया। हमने 10,000 डेटास को लेके उसको मॉडल को ट्रेन किया। अभी हम अपने कॉलेज में उसको चला रहे हैं। मॉडल रेडी है, अब हम उसको आगे वेबसाइट में कमर्शियल यूज़ में कैसे यूज़ में लाना है उस पर वर्क कर रहे हैं।
और हम सोच रहे हैं कि अभी दिसंबर तक हम अपनी कॉलेज में उसको यूज़ में लाएंगे, ताकि हमें पता चले कि हमें कितना मॉडल में इम्प्रूवमेंट करना है और कहाँ पे है करना। करंटली हम ऑटो ग्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं। अगर हमारा मॉडल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चल जाता है तो किसी भी फील्ड के लिए थोड़ा इजी बन जाएगा, क्योंकि बाकी सब फील्ड में डिस्क्रिप्टिव आता है, तो उसमें हमारा मॉडल इजीली वर्क कर सकता है। बेसिकली हमारा टारगेट अभी यही है कि 2-3 स्कूल में ट्राई अप करें, उसके बाद इसको स्केल अप करें। पहले तो हम अपने इस पूरे मॉडल को वेबसाइट फॉर्मेट में लाना चाहते हैं। अभी हमने इस पर स्टार्ट कर दिया है वर्क, दिसंबर तक हम उसको लॉन्च करने का सोच रहे हैं। उसके बाद हम अपनी कॉलेज में पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अदर कॉलेजेस में। और उसमें क्या है कि अभी स्टार्टिंग में हम ऑटो ग्रेडिंग पे कर रहे हैं, उसके बाद हम सेंटिमेंटल एनालिसिस, स्टूडेंट का बिहेवियर। अगर स्टूडेंट एग्जाम देता है तो डेली उसका बिहेवियर क्या होता है एग्जाम के बेसिस पे, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो फैकल्टी उसको तुरंत सॉल्व कर सकता है। हम ऐसे फीचर्स ऐड कर रहे हैं। ओके, एग्जाम के मार्क्स के अलावा और आप क्या बिहेवियर इम्प्रूव कर रहे हैं? ओके, एग्जाम के मार्क्स Parameters क्या है? yes, मतलब क्या हमारा डालना पूरा है? फोकस एग्जाम के रिलेटेड है। मतलब अगर फैकल्टी एग्जाम बना रहा है और एग्जाम स्टूडेंट दे रहा है, स्टूडेंट ने एग्जाम दे दी, उसके ऊपर से पता चलेगा ग्रेडिंग के हिसाब से कि स्टूडेंट को कितना समझ में आया, स्टूडेंट किस पॉइंट पे वीक है। अगर आपने एक टॉपिक आज करवाया और स्टूडेंट उसको एग्जाम दे रहा है, मान लीजिए 100% है और 50% आपका ग्रेडिंग आया पूरा क्लास का, तो आपको पता चलेगा ये मीडियम है, मुझे और फोकस करने की ज़रूरत है, मुझे टीचिंग टेक्निक चेंज करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने इसको लाया है कि आज आईटी इंडस्ट्री की हम बात करें तो 95% कोडर्स है वो कोड नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब आईटी इंडस्ट्री की बात छोड़ो, बाकी सब इंडस्ट्री में भी यही प्रॉब्लम है, तो हम उसके ऊपर कम अप कर रहे हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हमने लिस्ट आउट किए हैं यहाँ पे, बाहर अमेरिका और इंडिया में भी, तो वो सिर्फ एग्ज़ाम क्रिएट करने का देते हैं। और MCQs आपने देखे होंगे, MCQ एग्जाम्स, बहुत सारे MCQ एग्जाम्स आते हैं, उसमें एक आंसर आता है, वो मैच करना इजी होता है। हमारा क्या है, डिस्क्रिप्टिव मॉडल है। अगर आप पूरा हैंड राइटिंग से सब लिखोगे, उसको भी हम एनालाइज करके उस पे से ऑटो ग्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट में आप करोगे उस पे से भी। मेनली हमारा फोकस इस पे है कि राइटिंग को कैसे एनालाइज करें। मेन जो आपने बताया क्विज के बारे में, कि आफ्टर एवरी सेशंस और द ग्रुप ऑफ सेशंस विल हैव अ क्विज टू नो द स्किल। आपने स्किल डेवलपमेंट की बात करी, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल। किसी चीज का इंफॉर्मेशन होना, उसको अरेंज करवाना इज नॉलेज, राइट, पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है एंड ओवर कोर्स ऑफ टाइम वो स्किल की तरह डेवलप होता है। तो आप क्विज के थ्रू स्किल को टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आई नो कि कवर ड्राइव कैसे लगता है क्रिकेट में, बट आई डोंट नो हाउ टू प्ले। ओके, जस्ट एन एग्जांपल, तो लाइक नोइंग हाउ टू प्ले इट, बीइंग लाइक टू एग्जीक्यूट, दैट इज अ स्किल। तो हाउ विल यू इवैल्यूएट द स्किल बाय रिटन टेस्ट? ओके, यस, अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम एक प्रोग्राम देते हैं। अभी हमने कॉलेज में इससे टेस्ट आउट किया, तो एक प्रोग्राम दिया। अगर आपको उस प्रोग्राम में गलतियाँ पता चल रही है, तो आपको नॉलेज है उसके बारे में कि कहाँ से कहाँ रन हो रहा है। आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पता होगा, सर आपको पता होगा। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग पता है तो आपकी एक स्किल हुई कि आप उसे कोड कर सकते हो, उसे करेक्ट कर सकते हो। बेसिकली हमने अभी जो डेटा कलेक्ट किया कि एक प्रोग्राम दिया था, उसमें एरर्स थी और सॉल्यूशन स्टूडेंट के पास से मांगे थे कि स्टूडेंट को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, इससे वजह से ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है। उसके ऊपर हमने पूरा मॉडल ट्रेन किया है। कोडिंग इज सॉफ्टवेयर बेस्ड, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर बेस्ड एटीट्यूड से उसको स्किल डिफाइन कर सकते हो। और व्हाट एवर अदर स्किल्स वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक कम्युनिकेशन हो गया, सॉफ्ट स्किल्स भी हो गए। नहीं, हम रिटर्न पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। हम ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि एग्जाम, यस, हाँ, पहले हम ओनली IT पे IT फोकस कर रहे हैं। अगर आप आईटी पे फोकस कर रहे हो तो आपका जो सेगमेंटेड मार्केट था वो उसमें हाँ जनरलाइज्ड यूनिवर्सिटीज नहीं आएगी, उसमें जो आईटी एंड कंप्यूटर साइंस बेस्ड है। यस, तो हमने जो डेटा निकाला है यूनिवर्सिटीज का, वो भी IT बेस्ड ही है। ओके, ये डेटा से पूरा IT बेस्ड है। सर ये सारी जो प्रॉब्लम हमने लिस्ट आउट की है, ये 95% इंडियन कान कोड इंजीनियर्स, जो इंजीनियर्स होते हैं ना, उनको पता नहीं कैसे कोडिंग करना है। यस, कोरा मेन यही है। इकोनॉमिक्स टाइम ने लिखा है। Okay. उसका मेन रीजन ये है क्योंकि उनको बाद में पता चलता है, टीचर्स को भी बाद में पता चलता है कि स्टूडेंट कोड नहीं कर पा रहे। अगर कोई अब सही इंसान को बता रहे हो। ओके, हमारा पूरा डैशबोर्ड है। एक फैकल्टी डैशबोर्ड आता है, एक स्टूडेंट डैशबोर्ड आता है। फैकल्टी डैशबोर्ड में हमने फीचर्स दिए कि टीचर एग्जाम क्रिएट कर सकता है, एग्जाम को चेंज कर सकता है, उसका इवेल्यूशन कर सकता है। टीचर को क्या करना है? I have created one question here. What is called by reference? They will write answers in a text. Yes. Correct. Yes. How do you evaluate this question? How do you grade this question?
ओके उसमें हमारा मॉडल क्या है कि हम हाइब्रिड मॉडल यूज़ कर रहे हैं। उसमें 2 मॉडल्स आते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि फैकल्टीज़ के पास भी आंसर रहते हैं। आपने बोला कॉल बाय रेफरेंस, तो आप अपना आंसर डालोगे। ओके, आपका जो आंसर है वो स्टूडेंट के आंसर से पहले मैच होगा। उसके बाद हमारे पास जो डेटा सेट है उस पर हमने जो मॉडल्स ट्रेन किया है उसके साथ भी वो मैच होगा और दोनों का कंबाइनेशन करके। If question है एक टीचर को क्रिएट करना है, हाँ, if टीचर को आंसर भी लिखने हैं, this will not work. First of all, क्यों? टीचर का क्वेश्चन है बहुत स्पेसिफिक होगा और आंसर बहुत स्पेसिफिक होगा। There is a possibility कि टीचर का आंसर भी ओरिजिनल बुक से मैच नहीं हो रहा। There is a possibility. One, second, how can you evaluate the teacher as well in this case, right? Rather, what I suggest, questionnaire should be created by you one. ओके यस You know कि there is like अगर इंडिया की एजुकेशन इकोसिस्टम है तो आईटी इंजीनियरिंग की बुक लिमिटेड है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर लिमिटेड बुक्स है, राइट? उसी में से यू कैन क्रिएट द क्वेश्चन। चैट जीपीटी के पास बोल दो ये पीडीएफ रीड कर दो, इसमें से इस चैप्टर का क्वेश्चनर बना लो, वो बना लेगा, राइट? नाउ यू नो द क्वेश्चन, यू नो द आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। टीचर को सिर्फ इतना बोलो, यू हैव टेकन दिस पॉइंट्स टुडे, create a questionnaire on top of that or ask students to answer. Now you have whole database for the questionnaire and answers. Yes. Now if your students can give the answers, you have already the real answer. Yes. You can match that. Yes. Now even with the grading system, you can evaluate teacher as well. Yes. कि teacher को बढ़ाना राइट, समझिए ना? Yes. Yes. So आपने मीडिएटरी बनाई। मीडिएटरी कभी नहीं सोचेगा, बिकॉज कोई मेहनत नहीं करेगा। आपके हिसाब से दोनों साइड को मेहनत करनी है, टीचर को भी मेहनत करना है और स्टूडेंट को भी मेहनत करना है। कोई एक की आपको मेहनत कम करनी है, ये हम कर सकते हैं। फैकल्टीज वाला आपने बोला। सेकंड, हु इज योर ओरिजिनल टीजी? इसमें पे कौन करेगा? स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज मतलब। यस, स्कूल पे करने वाला है। स्कूल के जो भी मैनेजमेंट गाइस है वो पे करेगा। There should be a dashboard to him as well. Yes. Right? And in that, obviously they went to evaluate the teacher as well. Yes. जो मैं solution बोल रहा हूँ ना, उसमें सब कुछ कवर होता है। Okay. Yes. Whoever is paying you ना, that can have a bigger data compared to what you are building. Okay. Last question. Will this can replace a end semester exam? ओके उसके लिए डेटा सेट बहुत बड़ा चाहिए। मतलब देखो एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि हम अभी एग्ज़ाम्स देते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। मैं मेरा बताता हूँ, मैं 50 पेज का क्वेश्चन पेपर लिखता हूँ। ओके, अगर फैकल्टी को उसको चेक करना हो प्रॉपरली तो आपको लगेगा 30 मिनट तो मिनिमम चाहिए कि प्रॉपरली चेक करने के लिए। लेकिन वो क्या करते हैं, कीवर्ड बेस्ड जाते हैं। कीवर्ड है ये वाला है, देख दो 50 या 50 एक ही एग्जाम में। यस ओके सर, हमारी आपको बताना ही चाहिए, लेकिन हमारी कॉलेज का ये पॉलिसी है कि आओ, हमारा माइंडसेट ऐसा है, लिखो जितना। आई अंडरस्टूड दैट, बट फिर वो चेक जो होता है वो कीवर्ड्स बेसिस पे होता है। और उसमें क्या होता है कि देखो अगर मैंने एग्जाम का क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा 7 पेज का लिखा, लेकिन मैं क्या करता हूँ पहले पेज पे जो लिखा है उसको चेंज करके वही देख देता हूँ। मतलब देखो, दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया हैज अ कैपिटल नेम दिल्ली, दोनों सेम ही हुए, ऐसा है। तो हमारा मॉडल ये भी आइडेंटिफाई करता है कि स्टूडेंट ने अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस मल्टीप्लाई किया है वो भी आइडेंटिफाई करके उसको भी रिमूव करता है, उसके एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेंगे। तो मैं तभी पास ही ना हूँ। Now, what's the price of this product? How is the revenue model? It's like a per exam basis, per student basis, or per college basis? हमने थोड़ा मार्केट रिसर्च किया, हमने 2-3 फैकल्टीज के साथ बात की, तो वो लोग पहले से एग्जाम क्रिएटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे। वो 30,000 पर ईयर का पे करते थे सिर्फ एग्ज़ाम क्रिएट करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए। ऑटो ग्रेडिंग और वो सब नहीं देते थे वो लोग, उसका 30,000 वो लोग पे करते थे। हमने अभी बात किया तो सेमेस्टर बेस्ड हो सकता है या फिर ईयरली बेस्ड हो सकता है। सब्सक्रिप्शन देना है, मतलब ईयरली बेस्ड या सेमेस्टर? यस, सेमेस्टर। And university pay on a month, like half yearly or a yearly? Yes. Correct. Now, why will I pay? क्योंकि this is not replacing the end semester exam. Yes. That's a bigger bottleneck to me as in like university. इससे university का कोई benefit नहीं है, literally कोई benefit नहीं। क्या सॉल्व कर रहा है? प्राइवेट इंस्टीट्यूट का बेनिफिट है ना सर, मतलब हाँ देखो, आप एज अ प्रिंसिपल या मेन मैनेजमेंट की तरफ से सोचो या फिर आप फैकल्टी के नज़र से देखो, आपके पास
100 स्टूडेंट है एक क्लास में, आपके पास ऐसे 5 क्लास है, आपने मिड सेम एग्जाम्स लिए जो 2-3 महीने में होते हैं, आपके पास 500 पेपर्स आए चेक करने के लिए. This won't replace even the midterm exam. This will just replace the monthly or weekly exam, which is very optional to any businesses, like any university. This won't replace the mainstream exams. Right? Midterm exam तो कोई replace नहीं कर सकता. लेकिन जैसे हमारे फैकल्टीज़ का काम कम हो जाता है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या ज़्यादा क्लासेस बढ़ा सकते हैं कि हाँ फैकल्टी आर फ्री, तो उनसे उनकी फ़ीस भी एक्स्ट्रा आएगी और स्टूडेंट्स भी बढ़ जाएंगे, और ऐसे करके लाइक प्लेसमेंट और वगैरह में स्टूडेंट उनके कॉलेजेस के ज़्यादा जा सकते हैं, तो इससे वो भी बढ़ सकता है उनका प्रॉफिट. इसमें अपने ऐसा तो नहीं है ना कि उसको वैसे ही सोचे कि कैसे बिजनेस बनेगा. अपने इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि इसमें टीचर का भी काम कम हो रहा है, और मेन चीज़ तो टीचर का काम तो कम नहीं हो रहा, पर स्टूडेंट कितने नॉलेज होके बाहर निकल रहे हैं, नॉलेज और स्किल मिलके बाहर. अगर आपको एजुकेशन के फील्ड में रेवोल्यूशन लाना है ना, my suggestion would be, like, I don't know how serious you are about this problem, whatever problem you want to solve. आपका मेन एनर्जी इसके अंदर जाएगा कॉलेज या स्कूल को सॉफ्टवेयर जो भी आपका प्रोडक्ट है वो बेचने में जाएगा. एज ए सेपरेट एंटिटी इफ यू कैन डू समथिंग, लाइक इन इंडिया वी हैव मेकर स्पेसेस जहाँ पे मशीन्स होते हैं, स्टूडेंट्स दे कम देयर वीकेंड्स पे, दे बिल्ड प्रोडक्ट्स. यू कैन हैव अ सेपरेट एंटिटी जहाँ पे आप वीकेंड्स पे या तो फिर उनको टास्क दो जहाँ पे वो कोडिंग करे, बिकॉज जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे. कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जितना दूर रहकर आप एज एन इंडिविजुअल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन करोगे, थिंग्स वुड बी इजियर फॉर यू. योर फोकस शुड बी इन द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट रादर देन गेटिंग कस्टमर्स लाइक यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स ऑन बोर्ड. उसमें काफी एनर्जी जाएगा, बिकॉज जब मैनेजमेंट को पे करने की बात आती है, जब ट्रस्टीज के ऊपर आता है, वो डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है. तो मान लो 3 महीना लग गया, अब 3 महीने में एज अ सेपरेट एंटिटी इफ यू रन योर ओन ऑपरेशंस एंड एवरी मंथ यू आर गेटिंग जस्ट 60 स्टूडेंट्स, कितना उसमें रेवेन्यू भी आ जाएगा आपका, राइट? एंड दैट इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस एंड दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सजेस्टिंग दैट राइट नाउ हियर कि अगर एजुकेशन में कोई चीज आपको अगर रेवोल्यूशन लाना है तो टीचर या मतलब फैकल्टी या स्टूडेंट्स वाला जो वहां पे चल रहा है ना प्रोसेस, उसके अंदर इंटरफियर ना करके सेपरेट एंटिटी करके करे. फ्रीडम काफी रहता है क्योंकि यहाँ पे आप क्वीज और एग्जाम्स के और उनके ही करिकुलम के फॉर्मेट में भी चलना पड़ेगा. यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्रोसेसेस डिजाइन कर सकते हो. फ्रीडम रहता है. यू कैन इनवाइट इंडस्ट्री लीडर्स देयर, गिविंग यू कैन टेक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, राइट? जैसे सिस्को हो गया, IBM हो गया, उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स डिप्लॉय खुद से कर सकते हो. फिर यूनिवर्सिटीज सामने से आते कोलैबोरेशंस के लिए, तो आप उनको वो टूल देते हो. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू देम, राइट? सो यू कैन गो फॉर दैट. That's the correct answer to this problem. Do you know Hackerrank? yes. What is that? कोड रनिंग प्लेटफॉर्म. कोड हम कर सकते हैं, कोड रन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी कोड. Practice कर सकते हैं, exams भी होती है, exams भी होती है. What can be the revenue model होता है? उसका मतलब कोर्सेज के बेस पे चलता है या फिर ऐड के बेस पे. वो हम किसी कंपनीज को डेटा देते हैं. Yes. Okay. In your case, that can be the bigger revenue. आप कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाओ. मैं उस पोर्टल पे गया, मेरी 2 दिन बाद एग्जाम है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट की, ओके, डेटा कम्युनिकेशन की एग्जाम है मेरी. I can take quizzes on that portal and judge myself what is my learning, right? Again, कॉलेज में आपने ही बोला कि 10 to 15% ऑडियंस ही ऐसे जिनको पढ़ना है, तो उन्हीं के लिए प्रोडक्ट बना. Okay. अगर वो वहां पे गए तो उनको एक स्कोर मिल जाएगा, डेटा कम्युनिकेशन में इतना स्कोर है, डेटा स्ट्रक्चर में इतना स्कोर है मेरा. कल जाके दैट डेटा यू कैन सेल ऑन अ 3rd year फॉर इंटर्नशिप एंड ऑन अ 4th year फॉर प्लेसमेंट. व्हाट इज Hackerrank is already doing. Yes. Fine. So to brief everything that we discussed so far, business model पे focus करना है. Also on the kind of operations you want to run, whether as a separate entity or you want to penetrate the colleges and universities. And third is कि actual knowledge based है या skill based है, दोनों का growth हो उसको focus करके if you can come up with the content and the model that would be more beneficial. Fine. Thank you so much. Best wishes. Thank you so much. सर आपने जो बोला कि इंडिविजुअल्स है, हमको एज ए इंडिविजुअल कॉलेज और इंस्टीट्यूट में रीच करना हार्ड पड़ेगा. तो हम ऐसी कोई कंपनी के साथ कोलैब कर सकते हैं ना कि जो पहले से वो इंस्टीट्यूट As an individual, like not approaching them. Okay. As a separate entity you run. Okay. आप अपनी इवेंट्स करते रहो. जैसे आप यहाँ पे आए हो ना, तो ऐसे एक इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया, वैसे
you as a company organize something, you do workshops, you build your own community, Yes, right? yes. तो आप कॉलेज और उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, ओके राइट? आप उनको इम्प्रूव करने पे लग जाओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा. ओके सेपरेट एंटिटी की तरह करोगे तो इट विल बी फास्टर एंड बेटर. थैंक यू सर. नो वरीज. And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.